हेलो फ्रेंड, मैं राघव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद राघव में। हम लोग साइंस के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर से सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं और जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। चलिए फ्रेंड, पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं वीडियो को। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। ग्लूकोज में जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन से कितने ATP ऊर्जा प्राप्त होती है? ग्लूकोज में जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन से 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी? 38 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन। यह किस में पाया जाता है? एप्पल, सेब, चावल, मांस, अंडा, दूध में पाया जाता है। किस किस में? एप्पल, सेब, चावल, मांस, अंडा, दूध में पाया जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। यह किस में पाया जाता है? गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। जैसे पालक वगैरह हुआ, इनमें विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। यह किस में पाया जाता है? खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला वगैरह में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। यह किससे प्राप्त होता है? रोशनी, सूर्य की रोशनी, मछली के लीवर के तेल से प्राप्त होता है। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? अभी हम लोग पहले देख चुके हैं। अब स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम विटामिन के का रासायनिक नाम फ्लोरोक्विनोन, या फिर कहीं कहीं पर क्लोरोक्विनोन भी लिखा रहता है, इसलिए कन्फ्यूज होने की कोई बात नहीं है। क्लोरोक्विनोन या फ्लोरोक्विनोन एक ही है। इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से पुरुष व महिलाओं में जन शक्ति में कमी आती है। ठीक फ्रेंड, देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है बच्चों में? रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है। पेप्सिन क्या है? चौथा प्रश्न देखते हैं। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक एंजाइम है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। जो हमारे जैसे कि प्रोटीन हमारे उदर में पहुंचा पेट में, तो यह जेठरस में पेप्सिन नाम का एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। ठीक फ्रेंड, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। इस चीज़ का ध्यान रखना। सभी जो एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम के नहीं बने होते। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है? मतलब दंत एनिमल, जो हमारे दांत के ऊपर जो परत चढ़ी रहती है एनिमल, जिसको अपन एनिमल कहते हैं, उसको कठोर कौन बनाता है? फ्लोरीन। देखिए, कई लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कैल्शियम हो सकता है, लेकिन देखिए कैल्शियम तत्व पाया जाता है, लेकिन जो एनिमल को कठोर बनाता है वो कौन सा होता है? फ्लोरीन। मनुष्य के दांत व हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। ठीक फ्रेंड, अगर आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंगा रोग। ठीक फ्रेंड, अगली नोट देखते हैं। सोडियम पेशी संकुचन और रक्तदाब को नियंत्रित करता है। सोडियम पेशी संकुचन और रक्तदाब को नियंत्रित करता है। प्रश्न आ चुका है एग्जामों में कि पेशी संकुचन और रक्तदाब को कौन नियंत्रित करता है? सोडियम। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज फंक ने की। फंक। आप लोगों को चलिए रिवाइज कर देता हूँ। विटामिन ए का नाम आप लोगों को कमेंट में देना है। विटामिन बी का नाम, विटामिन B1 का रासायनिक नाम कमेंट बॉक्स में। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के, इनके रासायनिक नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक फ्रेंड, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए में होता है, डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड होता है। देखिए नोट देखते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट नोट हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, जो क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखते हैं फैक्ट। 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। ठीक,
प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग मटेरियल। बॉडी बिल्डिंग मटेरियल किसे कहते हैं? प्रोटीन को। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड है? मोनोसेकेराइड कौन सा होता है? ग्लूकोज और सुक्रोज। ठीक फ्रेंड, देखिए कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड के अंतर्गत आता है। माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज आते हैं। ग्लैक्टोज भी एक मोनोसेकेराइड है, लेकिन इसमें क्या पूछा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड पूछा है इस प्रश्न में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अगला प्रश्न देखते हैं, आहार नाली के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? यानी कि किस भाग में प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है? तो किसमें? छोटी आंत में। छोटी आंत में प्रोटीन अमीनो अम्ल में टूट जाता है। देखिए स्टमच यानी कि उधर बोले तो अपन पेट में जठर रस निकलता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन नाम के एंजाइम निकलते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और रेनिन। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6.65 मीटर। इसकी बड़ी आंत से ज़्यादा होती है। इसकी लंबाई है जो छोटी आंत की लंबाई बड़ी आंत की लंबाई से ज़्यादा होती है, परंतु इसका जो व्यास है वो छोटी आंत से क्या होता है? छोटी आंत का छोटा होता है व्यास। देखिए जैसे कि लंबाई बड़ी आंत की छोटी होती है, बड़ी आंत की लंबाई छोटी होती है। बड़ी आंत की लंबाई होती है आपकी 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक, लेकिन छोटी आंत की कितनी होती है? 6 से 6.5 तक। लेकिन जो इसका डायमीटर होता है छोटी आंत का वो छोटा होता है, इसलिए उसे छोटी आंत कहते हैं। ठीक फ्रेंड, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है? दुग्ध प्रोटीन कौन सा है आपका? कैसिन। जो देखिए ग्लैक्टोज क्या है? शर्करा। अगर पूछा जाए दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। और रेनिन क्या है आपका? रेनिन वो है आपको जो दूध का पाचन करता है, एंजाइम। और पेप्सिन आपको पता ही है कि जठरस में होता है, पेप्सिन और रेनिन। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं, दंत का शिखर बना होता है। दंत का शिखर किसका बना होता है? डेंटिन का। देखिए वो शिखर पूछ रहा है, वो जी नहीं पूछ रहा परत किसकी होती है। परत किसकी होती है? एनिमल की। परत एनिमल की होती है। शिखर मतलब देखिए ये अपना दांत ऐसा, तो ये ऐसा है, यहाँ पर ये पूछ रहे ये क्या हुआ है? ये इसे कहते हैं डेंटिन। ठीक फ्रेंड, दांत के बाहरी परत को एनिमल कहते हैं। ये बाहरी परत है, इसको एनिमल कहते हैं। शरीर का सबसे मजबूत और कड़ा भाग कौन सा होता है? एनिमल। वयस्क व्यक्ति के कुल कितने दांत होते हैं? 32। दांत कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य में? 4 प्रकार के, कृंतक, रंधक, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक, रंधक, अग्रचर्वणक, चर्वणक, ऐसा ही बोल सकते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक फ्रेंड, कौन कौन से? एक बार और रिवाइज करते हैं, कृंतक, रंधक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। मोलर को चर्वणक बोलते हैं हिंदी में। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं, पुनरुत्थान यानी कि रीजनरेशन मिलता है, यानी कि कौन है जिसको अपन लोग मतलब यानी किसी का कुछ भी शरीर का भाग काट दे तो वो दोबारा उसका उगाएगा। तो क्या होता है इसमें? प्लेन एरिया। प्लेन एरिया का अगर कोई भाग काट दें तो वो दोबारा आ जाएगा। ठीक फ्रेंड, नोट देखते हैं क्या है, मकड़ी को कीट वर्ग में नहीं रखा गया। क्यों? क्योंकि इसके कितने पैर होते हैं? 8। लेकिन जो कीट वर्ग में आता है उसके कितने पैर होते हैं? 6। मकड़ी में 8 पैर होते हैं। यहाँ पर कीट कर लीजिएगा। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं, जब 2 जीव साथ में रहें, जब 2 जीव साथ में रहें और एक को लाभ हो और दूसरे को ना हो तो क्या कहलाता है? कॉम्बिनेंशियलिज्म। कॉम्बिनेंशियलिज्म। जब 2 जीव साथ में रहें और दोनों को लाभ हो तो क्या कहते हैं उसको? सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस। इस प्रश्न पूछ रहा है जैसे कि जो जीवाणु हुआ, जीवाणु और मनुष्य, कई ऐसे जीवाणु हैं जो मनुष्य को लाभ पहुँचाते तो उसको क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। दोनों साथ में रह रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुँचा रहे हैं। लेकिन जब एक को लाभ हो दूसरे का ना हो तो उसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेंशियलिज्म। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज। किसने दिया? हुगो डी ब्रिज ने दिया। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहते हैं। क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन उत्परिवर्तन का कारण होता है। अगर क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन, डीएनए में परिवर्तन हो जाए तो उत्परिवर्तन का वह प्रमुख कारण होता है। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको इससे अगला पार्ट जो भी आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और बेल आइकन भी दबा देना।
ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे कौन? देखिए यह प्रश्न एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है, पिछली साल एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है ये। क्या कहते हैं इसको? क्रो-मैग्नन मैन, क्रो-मैग्नन मैन कहते हैं। मानव की उत्पत्ति किसी युग में हुई? मानव की उत्पत्ति प्लालाइसिन युग में। देखिए ऐसा लिखा है प्लायसिन युग, प्लायसिन युग में हुई। किस युग में? प्लायसिन युग में। अगला प्रश्न देखते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? कौन सी हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? Fe। Fe मतलब लोहे। अगर शरीर में Fe की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग, Fe की कमी से एनीमिया रोग होता है। मैग्नीशियम की कमी से पेशीय तंत्र व तंत्रिका तंत्र में रोग हो जाता है। ठीक फ्रेंड, गुणसूत्रों पर जीन की उपस्थिति का क्रम क्या है? यानी कि जो गुणसूत्र हैं उन पर जीन कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? रेखाकार। कैसे? रेखाकार होते हैं। ठीक, देखिए मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने दिया। किसने दिया? डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन तथा क्रिक ने दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसे दिया जा सकता है? AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसे दिया जाए? देखिए AB को क्या कहते हैं? सर्वग्राही कहते हैं, लेकिन जो इसका रुधिर जो देता है वो सिर्फ AB को दिया जा सकता है। AB ले तो सबका सकता है, लेकिन जो देगा तो सिर्फ AB को ही देगा। ठीक फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या होगा अपना? AB। देखिए AB को सर्वग्राही कहते हैं। ठीक, O को क्या कहते हैं? सर्वदाता। ठीक फ्रेंड, AB को में रुधिर वर्ग में प्रतिरक्षी नहीं पाई जाती। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। और O वर्ग में एंटीजन नहीं पाई जाती। ये प्रश्न आते रहते हैं, ये दोनों प्रश्न आते रहते हैं। ठीक फ्रेंड, अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अंग शरीर में रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहते हैं? यानी कि कौन सा अंग शरीर में रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहते हैं? किसे कहते हैं? यकृत को, जो हमारे रोगाणुओं उसका विनाश भी करता है और उसे शरीर का पुलिस रक्षक भी कहते हैं। देखिए यकृत में कूफर सेल पाई जाती हैं जो रोगाणुओं का नाश करती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को हमारा प्रश्न अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी दबा देना साथ में, और लाइक भी कर दीजिएगा।